नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई एम्स एजुकेशन सेंटर के इस चैनल में। आज हम बात कर रहे होंगे यार साइंस के सिलेबस में जो सीबीएसई ने रिलीज किया है साइंस के लिए। क्लास 10th का सिलेबस जो है साइंस के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से चैप्टर जो है वो आपके टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर जो टर्म सेकेंड में आ रहे हैं। सारे चैप्टर को हम लोग अच्छे से यहाँ पे एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट आपका डिलीटेड है, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आपके क्लास 10th के टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो टर्म हमारा सेकंड है, जो टर्म फर्स्ट है, उसमें हमारे ये चैप्टर आ रहे हैं, इतने यूनिट आ रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कि यूनिट फर्स्ट से अगर बात करें हम लोग, तो जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्सन होता है उसमें हमारा केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर आ रहा है, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, यही आपका यही इस यूनिट से जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आपसे टर्म फर्स्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में हमारा वर्ड ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर 6, वो आपसे पूछा जाएगा। एंड अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो नेचुरल फेनोमेना जो है चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, तो ये पूछा जाएगा। इसका वेटेज क्या है यार, जो फर्स्ट यूनिट हमारा है केमिकल सब्सटेंसेज एंड नेचर एंड बिहेवियर, उसका जो वेटेज है वो है 16 मार्क्स का नंबर आएंगे इस यूनिट से। और वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 से हमारे यहाँ 10 मार्क्स के नंबर आने वाले हैं। और नेचुरल फेनोमेना यानी चैप्टर 10 एंड 11 को मिला के हमारे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारा होगा यार केमिस्ट्री का पोर्सन, ये बायोलॉजी का पोर्सन होगा और ये हमारा फिजिक्स का पोर्सन होगा। ठीक है, तो ये हमको टर्म फर्स्ट में इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आ रहा है इन सभी यूनिट से, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये साइंस का यार, साइंस के जो फर्स्ट टर्म है उसके बेसिस पे हम लोग बातें कर रहे हैं, जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो टर्म फर्स्ट का यहाँ पे सिलेबस आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें जो चैप्टर फर्स्ट आता है आपका वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जिनमें हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद में इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस, ठीक है, वो पढ़ना होगा। एंड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना होगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल एंड डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट के जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट मिला के हमारा जो वेटेज होगा वो 16 मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का होगा ये हमारा यूनिट फर्स्ट में जो नेचर एंड बिहेवियर वाला चैप्टर है, इनको मिला के। ठीक है, जिनमें हमारे 3 चैप्टर हैं और उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। तो ये एसिड बेस एंड साल्ट में क्या क्या टॉपिक है जो इसमें इनके अंदर हम कवर कर रहे होंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। दियर डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस इनके क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो आपके टर्म फर्स्ट में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। एंड फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब क्या एप्लीकेशन जो होते हैं पीएच के, वो हम पढ़ने वाले होंगे इसमें। एंड प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी यूजेज क्या हैं। बहुत ही यार बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दे तो यार तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो साइंस के अंदर। ठीक है, और देन हम पढ़ने वाले ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। आपको यही 3 टाइप्स का प्रिपरेशन पढ़ना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है यार अच्छे से। इसके रिएक्शन वगैरह आप अच्छे से याद करना यार, कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, एंड थर्ड चैप्टर हमारा है इसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो काफ़ी बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए चैप्टर। तो इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये यार टॉपिक आप यार ध्यान से देख लेना है, बहुत ज़्यादा आपको
बुक में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिया होगा जो हमें नहीं पढ़ना यार। जो यहाँ पे मेंशन किया गया, जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये पढ़ना है हमें, ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। अगर आप ये तीनों चैप्टर जो है कवर करते हो अच्छे से ढंग से अगर पढ़ते हो यार, तो आप इसमें 16 मार्क्स ला सकते हो। ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन 16 मार्क्स आप गेन कर सकते हो आसानी के साथ, ओके। एंड देन बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की, बात करते हैं जो बायोलॉजी की पोर्शन होती है यार, ये हमारा बायो का पोर्शन होता है, ठीक है। आपको ये पता होगा यार कि साइंस जो हमारा 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड हमारा फिजिक्स। लेकिन आपके हाई स्कूल लेवल पे वो एक ही बुक चलती है। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वो अलग अलग हमारा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे होंगे। वर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग यूनिट जो सेकंड है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे लाइफ ऑफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसमें हमें पढ़ना है लिविंग बीइंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सजेस्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इन बायोलॉजी के अंदर, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक। और बायोलॉजी के अंदर यार सिर्फ और सिर्फ आपके जो है ये एक चैप्टर तो लाइफ प्रोसेस पे हो गया, और एंड फिर हाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ प्रोसेस वाली जो चैप्टर है वही बायोलॉजी से पूछा जाएगा, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपका टर्म सेकंड में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की में यार। तो इसके वेटेज की भी बात कर लेते हैं कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस का वेटेज है वो कितना होता है। तो इसका वेटेज आपको मिलने वाला है, वेटेज जो है बायोलॉजी की वेटेज जो है 10 मार्क्स है, ठीक है। बायोलॉजी की वेटेज इससे आपको लाइफ प्रोसेस से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। 10 मार्क्स का ये पेपर आपका जो पेपर में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं लाइफ प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद में आपका आता है यार जो यूनिट थर्ड है नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर लाइट वाले चैप्टर पढ़ रहे होंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन सा हमारा डिलीटेड पार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो शो किया गया है, ये जो सारे टॉपिक आप देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और जो टॉपिक मेंशन नहीं है वो आपका डिलीटेड पार्ट है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइट में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से कौन कौन से टॉपिक आ रहे होंगे आपके एग्जाम में टर्म फर्स्ट में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है, ये टॉपिक एक तो है आपका। और फिर उसके बाद में इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर से इमेजेस कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी सिंपल, ये सब डेफिनेशन है जो कि आपको पढ़ना है, समझना है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एंड फोकल लेंथ क्या होता है। मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। मिरर फार्मूला यार जो आप पढ़ते हो 1/v = 1/v + 1/u = 1/f वाला जो फार्मूला आप पढ़ते हो, उसका डेरिवेशन नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, उसके बेसिस से कुछ न्यूमेरिकल दिया होगा जो आपको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन भी पढ़ना होगा हमें। फिर अगर रिफ्रैक्शन वाले में बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, स्नेल लॉज वगैरह जो होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्फेरिकल लेंस एंड इमेज फॉर्म विद स्फेरिकल लेंसेज, लेंस के बारे में भी पढ़ना है। एंड लेंस फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेज। आप खुद ही सोचो यार डेरिवेशन पूछ के वो क्या करेगा यार, क्योंकि यार पेपर तो आपका MCQ होने वाला है, पेपर तो आपका MCQ टाइप का होने वाला है, पेपर आपका MCQ टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो डेरिवेशन पूछने का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, कोई मतलब ही बनता है, तो ये डेरिवेशन नहीं आएगा। तो ये आपके रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, ठीक है। और इसका वेटेज भी खूब है, इसका वेटेज कितना है, 14 मार्क्स है। यानी तुम्हारा जो यूनिट थर्ड है, यानी फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, उसमें आपको 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सारे के सारे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपको पहले ही आप जानते हो, ठीक है। एंड चैप्टर 11 इसमें यार ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगर आप ढंग से एक दिन अगर ढंग से पकड़ लेते हो और अच्छे से पढ़ लेते हो यार, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो इसमें। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म,
प्रिज्म के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ा सा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के डिस्पर्जन के बारे में पढ़ रहे होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो ये सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये था आपका टर्म फर्स्ट के लिए साइंस का पेपर कि क्या क्या आपका सिलेबस आ रहा है साइंस के अंदर। टर्म फर्स्ट में जो 50% सिलेबस है आपका वो टर्म फर्स्ट के अंदर पूछा जाएगा, जो सारे के सारे MCQ होंगे। और बाकी का जो 50% रिमेनिंग सिलेबस है वो आपका टर्म सेकंड में आने वाला है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है आपका, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूछा जाएगा। उसके बाद में ये सारे टर्म सेकंड में है। ये कौन कौन से टर्म में, ये टर्म सेकंड वाले हैं, ये टर्म सेकंड वाले हैं, जिसका पेपर आपको मार्च और अप्रैल में होगा। और कैसा पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, जैसे कि रिटन टाइप का होता था, MCQ नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपके रिमेनिंग जो एग्ज़ाम होगा यानी टर्म सेकंड होगा उसके अंदर पूछा जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर पूछा जाएंगे। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर जो है वो टर्म सेकंड में पूछा जाएगा। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये सारे हमारे टर्म सेकंड में आने वाले हैं, ठीक। और इन्वायरमेंटल लास्ट में आ जाता है, तो ये भी हमारा टर्म सेकंड में ही पूछा जाएगा। तो ये था यार पूरा साइंस का हमारा समरी था जो मैंने आपको समराइज किया। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा यार। और ये जो जितने भी टॉपिक हैं आप मेंशन कर लीजिए, आपके पास जो बुक हैं उसमें आप अपना स्टडी बना लीजिए अच्छे से कि आपको कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है। और खूब अच्छे से यार तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा यार। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो यार इसको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर।